शोज का कितना इम्पैक्ट पड़ा है पूरी दुनिया में? बहुत ज़्यादा, बहुत इज ज़्यादा। इट गुड और इज इट बैड? गुड गुड। देखिए, हम तो इसलिए कहेंगे गुड कि हमारे लिए तो फायदा नहीं, है। लेकिन मैंने जो देखा, लेकिन आपने भी शोज किए मेरे, तो आपको अंदाजा है कि जो डिजाइनर को पीआर डिजिटल इतना स्ट्रांग हो चुका है ना, जी। जो पीआर उसको शोज से मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिलती। बहुत सारे डिजाइनर्स पाकिस्तान में शोज करते हैं, हमारा तो शो नहीं होता, इट्स अ ट्रेड ओरिएंटेड इवेंट, क्योंकि वहाँ कपड़े बिकते भी हैं और शो भी होता है, तो दोनों चीजें हो रही होती हैं। डेफिनेटली शो का इम्पैक्ट होता है कि आप एक लुक देखते हैं कि पहन नीड समथिंग टू कैरी, और तो हम 6 to जब लेते ही नहीं है, 8, 10, 12 भी ले लेते हैं। तो हर इंसान को फिर लगता है कि अच्छा ये लुक ऐसे आएगा, हम ऐसे लगेंगे, तो दे इट्स मच मोर। ये आई थिंक इट्स अब्रॉड वाला सिस्टम है। पाकिस्तान के अंदर शो फैशन शोज अब सिर्फ वैरायटी प्रोग्राम्स दे आर ओनली, आपके पास है वो आगे की 4 कुर्सियां होंगी, पीछे की सारी खाली होंगी और अजीबोगरीब लोग होंगे, अजीबोगरीब क्राउड होगा। मजे की बात ये कि मैं उस दिन हमारे सामने एक शो किया था, सारे जर्नलिस्ट थे। उन्होंने कहा पहले जब शोज होते थे तो जर्नलिस्ट आगे बैठता था, उसकी सीट होती थी, वो लिखता था, छापता था, सब कुछ करता था। अब जी सिर्फ एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स और उनको जगह दी होती है। आमना जर्नलिज्म में भी तो वही सिनेरियो हो गया। वो रियल जर्नलिस्ट तो गायब हो गया ना। अब आप सोचें अब तो हर कोई जर्नलिस्ट बन गया, जिसके पास फेसबुक का है और फॉलोवर्स हैं, उसको कट फैशन का नहीं पता, और वो भी और पॉडकास्ट, मतलब हर कोने में। अब तो मेरा ख्याल है थोड़े अरसे में हमारे नौकर वगैरह भी करना शुरू कर देंगे। अल्लाह माफ, हमें इंटरव्यू करना शुरू कर देंगे कि तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही। वैसे बात सही है, हर बंदे ने वही चीज करनी है जो सब कर रहे हैं। सब कहते हैं शायद मेरा आप ये कह रहे हैं जो आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है, जिसको हमारे यहाँ आम जुबान में लोग मेड्स कहते हैं, आप जरा सा इधर उधर हों, वो आपके ड्राइंग में खड़ी होकर अपनी टिकटॉक बनाएगी और आप नेक्स्ट थिंग यू नो कि जी उसका एक वो बना हुआ टिकटॉक यूट्यूब चैनल बन जाए। बिल्कुल ठीक है, यूट्यूब चैनल बना के बैठी होती है। मेरे साथ ये हुआ है। मैंने अभी एक लड़की को हायर किया था, तो वो 2 थी, तो वो दूसरी ने शाम को जब मैं घर आई तो ऑब्वियसली आई एम एट वर्क, उसने मुझे कहा कि बाजी आप जैसे ही गई हैं तो ये आपके उसमें बड़े वाले कमरे में जाके ना ये सोफे के ऊपर बैठ के और वो बना रही थी और गाने लगा के उसके साथ। लोग उसको तो इंजन नहीं समझे। हाँ, अच्छा, कुछ लोग तो शायद, मैं मौसम की बात सुनिए, लोग उसी को तो एनजी नहीं समझे। अरे अल्लाह मौसम, तुम तो so mean। इसलिए he's always been like अच्छा that। चले, वो तो आपने टोक लिया होगा, लोग तो बेचारे इसलिए भी डोमेस्टिक स्टाफ को कुछ नहीं कहते कहीं चली ना जाए, ये भी बात है कि भाई वो there's nothing wrong, everybody has a life, वो भी इंसान है, मुझे उसमें कुछ नहीं है। लेकिन what I'm trying to tell you is कि अब लोगों में वो तमीज़, वो एहतराम, वो अपने जगह में रहना नहीं रहा है। अच्छा, मेकअप बेहतर हो गया या खराब होता जा रहा है? मेकअप खराब होता जा रहा है। हाँ। देखिए, अभी भी जो प्रोफेशनल्स हैं ना, एक ज़माना लगता है एक्सेल करने में। अब ये हो गया कि वही वाली बात है, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे जो आ गए हैं, वो सारे मेकअप आर्टिस्ट बन गए। एंड जिन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं, अपना एक टाइम लगाया है, इन्वेस्ट किया है अपने आप में, अपने प्रोफेशनलिज्म में। अगर मेरे फॉलोअर्स कम हैं और आप हैं फॉर इंस्टेंस, आपके 50,000 फॉलोअर्स हैं, मेरे सिर्फ 10 कर लेते, 10,000 कर लें, चले। People will not see the quality of work that is on my page. They will just go कि इसके followers हैं तो उसके पास जाए। अब ब्राइडल मेकअप में भी ये होता है कि लोग ये कहते हैं जी वो उसके पास सब जा रहे हैं तो मैं भी उसके पास जाऊँ, not realizing कि is she working with your features, is she enhancing your look, or is she just giving you what she's giving all the 10 other brides? जी बिल्कुल ठीक। Seen the trend, वो रिक्शे में लड़की करती सॉरी, और कहती है मैं शादी से भाग कर आई हूँ, आप मेरा मेकअप कर दें। भाई वो जो कमराज को चलाते हैं, एंड हैव यू सीन द काइंड ऑफ, मैंने नहीं देखा। वो लड़की आती है रिक्शे से उतरती, कहती है पार्लर में जाना तैयार होना है। वो एक एक्चुअली टिकटॉक रील है। अच्छा, तो उससे क्या मकसद है? उसका मकसद जो भी है, बट इट ये बहुत मशहूर है, फॉलोअर्स बढ़ गए, मतलब पीपल आर लुकिंग भाग गई कि मैंने मेकअप वहां से कराना है, फिर जाऊंगी शादी पे। उसने मुंह धुलवाया है, ये रील बनवाई है उसने, मुंह धुलवा के फिर नया मेकअप कराया। मतलब कंटेंट चेक करें आप, कंटेंट का जरा लेवल चेक करें। होता था ना कि we used to believe in quality than quantity, लेकिन क्वांटिटी पे। लेकिन उसका एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इतना बुरा है, हम सब ने देखा हुआ है। हाँ, मैंने अगर वो आप ना भी चाहें तो बात तो हम कर ही रहे हैं ना उसको। अच्छा।